Hi friends, India will become a third largest economy till 2028. ये मैं नहीं कह रही, ये IMF कह रहा है। इसका मतलब इंडिया वुड ग्रो मल्टीफोल्ड इन नेक्स्ट 3 years। और हम इन्वेस्टमेंट्स की बात कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट्स भी पिछले अगर मैं 10 साल की बात करूं तो 5 फोल्ड म्यूचुअल फंड AUM बढ़ा है। आज कुछ 38 लाख करोड़ का म्यूचुअल फंड AUM हो गया है। इसका मतलब हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आज बहुत अवेयर हैं और कॉन्शियसली मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड के थ्रू करें, चाहे वो स्टॉक्स में डायरेक्ट करें, चाहे वो बॉन्ड्स में करें, चाहे वो FDs में करें। हर इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। सो फ्रेंड्स, इस ग्रोइंग इकोनॉमी में म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल रहेगा? एजेंट, एडवाइजर, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फर्क है? आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर कैसे बन सकते हैं? क्या एज क्राइटेरिया होता है? कौन कौन से एग्जाम देने होते हैं? आपको कमीशन कैसे मिलती है? सारे के सारे बेनिफिट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं एज वन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटर्स? लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। तो आपकी एज 18 साल होनी चाहिए और आप एक एग्जाम देके, जो कि NISM 5A का एग्जाम होता है, वो देके आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। अब म्यूचुअल फंड को रेगुलेट कौन करता है? म्यूचुअल फंड को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। उनके जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं, कोई भी नया म्यूचुअल फंड आता है, पहले सेबी उसको अप्रूव करती है और तब नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है। जब भी कोई नया म्यूचुअल फंड मार्केट में लॉन्च होता है, उसको न्यू फंड ऑफर कहते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को और क्या समझने की जरूरत है? आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं? रोल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं सबसे पहले कि किसी भी इन्वेस्टर को समझना कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, उनको रिस्क लेने की क्षमता कितनी है और आपको कौन सा म्यूचुअल फंड उनके पोर्टफोलियो में डालना है। टाइम टू टाइम उसको रिव्यू करना है और उसको एडवाइस करना है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि उनके डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल ठीक से करने हैं, जैसे नॉमिनेशन का नाम, ईमेल ID, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जिम्मेदारी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की होती है। जो एग्जाम आप देते हैं उसमें ये सब बताया जाता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटर की रेगुलेशन में क्या इंपॉर्टेंस होती है और ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है जब आप पूरे फॉर्म्स भरते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस एग्जाम में समझनी होती हैं। सो फ्रेंड्स, अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। आपको क्या ग्रेजुएशन जरूरी है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए? जी नहीं, आप सिर्फ 10th या 12th एग्जामिनेशन के थ्रू आप ये एग्जाम दे सकते हैं। आपको एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड की साइट पे जाना है, AMFI कहते हैं उसको, और वहाँ पर आप ये एग्जाम बुक कर सकते हैं। ये एग्जाम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। कोविड के बाद से ऑनलाइन एग्जाम भी अवेलेबल है और आप अपनी कन्वीनियंस से ये फिजिकली जाके भी इनके जो NISM के सेंटर्स होते हैं वहाँ पर आप ये एग्जाम दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर में क्या बेसिक फर्क होता है। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएट होता है सारी की सारी AMC से और आपको कमीशन डायरेक्टली AMC देती है, जबकि एडवाइजर कंपनी से ना लेकर सीधा इन्वेस्टर से चार्ज कर सकता है और उसके अलग एग्जाम देने पड़ते हैं, बिकॉज आप फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आप डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं आ सकते। और सेबी रेगुलेशन क्लियरली मेंशन करती है कि अगर आप एडवाइजर हैं तो आप एडवाइजरी करेंगे और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन में आप ऐसी 25 से 30 कंपनीज के साथ अपने आप को इम्पैनलमेंट करेंगे और फिर आप उनके प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी क्या क्या बेचती है। अगर टैक्स सेवर्स हैं या फिर अलग अलग फंड्स हैं तो आप हर तरीके के इन्वेस्टमेंट्स अपने क्लाइंट को दे सकते हैं जो वो कंपनी आपको एडवाइस करती है। सो फ्रेंड्स, अब सबसे आसान तरीका म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने का।
अगर आप डायरेक्टली खुद करना चाहते हैं तो आपको ये सारी 30 कंपनीज के साथ खुद इम्पैनलमेंट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी और सारा भागा दौड़ी खुद करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर सपोर्ट लेना पड़ेगा बिकॉज ये सब अपनी अपनी स्टेटमेंट्स भेजते हैं जो कि कंपाइल करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है। बैकएंड सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, कौन से म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को क्या सपोर्ट चाहिए, वो सब थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हैं। बट अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, सबसे इजी बात है कि कमीशन स्ट्रीमलाइन हो जाती है आपकी। रोबोस्ट स्ट्रीमलाइन कमीशन आपकी मंथ ऑन मंथ आपके अकाउंट में आती है। दूसरा है बैकएंड सपोर्ट। हमारे पास बैकएंड सपोर्ट है जो आपको टाइम टू टाइम आपको 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट देता है कि जहां पर आपको सिर्फ कॉल करना है और समझना है कि आपकी मिसमैच या कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अगर आप मार्केट में सॉफ्टवेयर खुद डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पे लेना चाहेंगे तो कुछ 30 से 40 हज़ार रुपये का एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर मिलता है। बट यहाँ पर आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज, कोई मेंटेनेंस नहीं, कोई एनुअल सपोर्ट नहीं, एनुअल मेंटेनेंस नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज नहीं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ चार्ज आपको ये सपोर्ट भी हम देते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आप फिर भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप फिर भी कर सकते हैं एज अ चैनल पार्टनर। चैनल पार्टनर एक बहुत ही अच्छा तरीका है जब आपको एक एडवाइजरी और सारे बैकएंड प्लेटफॉर्म्स एक ही जगह पे मिल जाते हैं। और प्राइवेट बैंकर्स ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को अपने साथ एसोसिएट कर चुका है कि ना कि वो सिर्फ म्यूचुअल फंड बेच सकते हैं, वो हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, टर्म प्लान्स, कार इंश्योरेंस जैसे प्रोडक्ट्स, बॉन्ड्स, स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वो हमारे साथ जुड़ के इन्वेस्ट करवा सकते हैं अपने क्लाइंट्स की, और टाइम टू टाइम पोर्टफोलियो रिव्यू भी कर सकते हैं। एक यूनिक प्रेपोजिशन प्राइवेट बैंकर्स आपको देता है कि हमारे पास एडवाइजरी भी है, हमारे पास एक्सेस रिसर्च है, हमारे पास नार्नोलिया रिसर्च है, जिनकी एडवाइजरी हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को टाइम टू टाइम ये बताती है कि इस मार्केट में और ये वॉलेटिलिटी है या उतार चढ़ाव है मार्केट में, तो आप अपने एडवाइजर एज एन एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर आप अपने क्लाइंट का पोर्टफोलियो कैसे मैनेज कर सकते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स को निकालना चाहिए, कौन से म्यूचुअल फंड को ऐड ऑन करना चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी आपको अंडर वन अम्ब्रेला मिल जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट है। सो फ्रेंड्स, आप वेट किस बात का कर रहे हैं? आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं इमीडिएटली विद बेसिक डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड कैंसिल चेक, एंड हम आपके लिए एग्जाम भी कंडक्ट करवाते हैं, हम आपके लिए सारी के सारे डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और आपको एक हैसल फ्री एक्सपीरियंस देते हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। और हमें कमेंट सेक्शन में अपना ईमेल आईडी दे सकते हैं और इंटरेस्टेड लिखकर हमें भेज सकते हैं। इससे हम आपको कांटेक्ट करेंगे और हम आपको अपने साथ एसोसिएट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इन केस म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन की रिगार्डिंग कोई भी ऐसी क्वेरी है और जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।